एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर डूंग का मूड खराब होता है तो चैंग उनके लिए नूडल्स बनाती है और उन्हें कहती है कि एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड खाती हूँ और इससे मैं अपनी सारी सैडनेस भूल जाती हूँ। मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि तुम काफी सिंपल माइंडेड हो। चैंग कहती है कि ये आपको भी ट्राई करना चाहिए। मिस्टर डूंग उससे लेते हैं और कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जैसे ही वो एक बाइट मुंह में लेते हैं तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उनके मुंह को देख के ऐसा लग रहा होता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। चैंग उनसे पूछती है कि आपको कैसी लगी, जिस पे मिस्टर डूंग कहते हैं कि इसका टेस्ट सही है। मिस्टर डूंग उसको जल्दी से खत्म कर रहे होते हैं तो चैंग उनको कहती है कि आप आराम से खाएं और भूख मार के खाएं, ये गर्म है। मिस्टर डूंग को समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं किस तरह से खाऊं। फिर वो उसको कहते हैं कि चलो हम दोनों मिलके एक गेम खेलते हैं और जो इस गेम में हार जाएगा उसी को ही पूरा बाउल खाना पड़ेगा। जिसपे चैंग कहती है कि ठीक है। फिर मिस्टर डूंग जाते हैं और 2 हेयर बैंड्स उठा के लेके आते हैं, इनमें लाइट जलती हैं। जिसपे चैंग कहती है कि हम इसका क्या करेंगे। तो मिस्टर डूंग उसको गेम के रूल समझाते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम झूठ बोलोगी तो इसकी लाइट को ऑन कर देना और अगर तुम सच बोल रही होगी तो इसकी लाइट को बंद कर देना। जिसपे चैंग उनसे कहती है कि लेकिन ये गेम मैं आपके साथ क्यों खेलूं। तो मिस्टर डूंग उसको कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि ये गेम कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है, और चैंग को शो करवाने के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ भी कह सकती हो और इस गेम के खेलते मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। जिसपे चैंग फौरन मान जाती है। फिर चैंग कहती है कि ठीक है, मैं आपको जो भी कहूँ तो फिर इसका मतलब आप बुरा नहीं मानेंगे। जिसपे मिस्टर डूंग कहते हैं कि ओके। चैंग उसे सर पे पहन लेती है और यहाँ पर एक गेम स्टार्ट होता है। मिस्टर डूंग सबसे पहले सवाल करते हैं और पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है, मुझ में और ये चैंग में बताओ। फिर चैंग उसकी लाइट्स ऑन कर देती है और कहती है कि सबसे हैंडसम आप हैं। इसका मतलब है कि चैंग झूठ बोल रही है। ये सुन के मिस्टर डूंग कहते हैं कि तुम बहुत तेज हो। फिर मिस्टर डूंग उसके महीने का मजाक उड़ाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम जैसी लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता तो वो इसी तरह की बात करती हैं। फिर चैंग उनको मारने के लिए हाथ उठाती है और ये लोग हंसने लगते हैं। अगर तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में हो और या कोई तुम्हें डम कर दे तो तुम्हें शायद सबसे ज्यादा मेरी जरूरत पड़ेगी। जिसपे चैंग लाइट ऑन कर देती है और उनको कहती है कि मुझे आपकी जरूरत है। इसके बाद चैंग हंसने लग जाती है और कहती है कि अब तो मेरी बारी है, मैं आपसे सवालात करूंगी। फिर मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि ठीक है, जो पूछना है तुमने पूछो। फिर चैंग उनसे पूछती है कि मेरा ब्रेकअप हुआ, मुझे ऐसे तड़पता देख के आप तो बहुत खुश होंगे। मिस्टर डूंग उसकी लाइट ऑन कर देते हैं और कहते हैं मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मिस्टर डूंग ने लाइट ऑन की, इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये सुन के चैंग थोड़ा शॉक्ड होती है और उनको देखने लग जाती है। मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि मैं कुछ ही महीनों के लिए बाहर गया और तुमने मेरी बगैर परमिशन किसी और से डेट कर ली और मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं ये चैंग से बहुत ज्यादा लड़ूं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं फाइट के बाद भी जीत नहीं सकता। चैंग उनकी बातें सुन के काफी ध्यान से उन्हें देख रही होती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मिस्टर डूंग जो भी फील कर रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं और चैंग को कहते हैं कि इतनी सीरियस मत हो, इसको देखो मैंने ये ऑन किया हुआ है, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन चैंग अभी भी सैड होती है, उनकी बातें चैंग के दिल पे लगती हैं। दूसरा सवाल वो पूछती है कि आपके दिमाग में मैं किस तरह की लड़की हूँ। जिसमें मिस्टर डूंग कहते हैं मेरे माइंड में तुम सबसे ज्यादा तेज, ब्यूटीफुल, इनोसेंट, काइंड, चेयरफुल, हार्ड वर्किंग और काफी बोल्ड। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी लड़की कभी भी नहीं देखी। अपनी तारीफ सुन के चैंग मुस्कुराने लगती है और उनको कहती है कि आप इस लाइट का बटन बंद करना भूल गए थे। ये सुन के मिस्टर डूंग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि इम्पॉसिबल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। चैंग कहती है कि मुझे पता था कि आप मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कह सकते। फिर उनसे कहती है कि मुझे एक बात बताएं, इंटरनेट पे जो भी मेरे बारे में बात हो रही है क्या आप उन वर्ड्स पे यकीन करते हैं। जिससे मिस्टर डूंग कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल भी उन वर्ड्स पे यकीन नहीं करता, वो इसलिए कि उन लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ ऐड क्यों नहीं किया, तो मैं उन लोगों पे भरोसा क्यों करूं। उनकी बात सुन के चैंग पहले थोड़ा टच्ड होती है और फिर मुस्कुराने लगती है और उनसे कहती है कि आप इसको ऑन करना भूल गए हैं। जिससे मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि नहीं, ये मैंने खुद से ऑन नहीं किया। ये सुन के चैंग और भी ज्यादा टच्ड होती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मिस्टर डूंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो चैंग को कहते हैं कि मुझे इस तरह से मत देखो, अब मेरी बारी है। फिर वो दूसरा सवाल उससे पूछते हैं तुम जी चैंग को इतना पसंद क्यों करती हो, और वो तो किसी और को पसंद करता है। उनका जवाब सुनने के बाद चैंग नूडल्स उठाने लगती है, जिससे मिस्टर डूंग उसके हाथ से नूडल्स को ले लेते हैं और चैंग को कहते हैं कि अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम अपने लिए बना लो, ये नूडल्स मेरी है तो इसे मैं ही खाऊंगा। चैंग कहती है कि नहीं, मैं इस गेम को कंटिन्यू करूंगी। इसके बाद वो यी चैंग के बारे में बताती है और बताती है कि यी चैंग मेरी जिंदगी में सबसे डिसेंट मर्द था। जब मैं उसकी जिंदगी में ऐड हुई और मैंने उसके बारे में और कुछ जाना तो मुझे पता चला कि हम दोनों अलग दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और मुझे बोल दिया गया कि तुम यहाँ पे अंदर नहीं आ सकती, लेकिन मैं कोशिश करके अंदर गई तो आखिर में मुझे वहाँ से बाहर फेंक दिया गया। ये सुनने के बाद मिस्टर डूंग कहते हैं कि यी चैंग बहुत बड़ा इडियट है। जिस पे चैंग कहती है कि दूसरों के बारे में बात करना छोड़ते हैं, हम अपने बारे में बात करते हैं।
और उनसे पूछती है कि आपने कभी किसी के साथ रिलेशनशिप किया है, क्योंकि आप तो कभी किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ पाते। और कहती है कि मैं समझ गई, मुझे आपसे आखिरी क्वेश्चन ये पूछना है कि आप लड़कियों का हाथ क्यों नहीं पकड़ पाते। पहले तो मिस्टर डूंग उसको देखने लगते हैं, लेकिन उसकी बात का जवाब नहीं देते और नूडल्स खाने लगते हैं। उनको खाता देख के चैंग कहती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी जल्दी जल्दी खाएं। मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि हाँ, तुम अच्छा खाना पकाती हो। वो पूरा बाउल खा लेते हैं और उनको वोमिट आने लगती है और वो अपना हेयर बैंड उठाते हैं और उसकी लाइट जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जलती नहीं है और उस हेयर बैंड को वो पीछे फेंक देते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुनो और इसको याद रखना, जो रिलेशनशिप है वो एक एंटरटेनमेंट सर्किल है। अब ही चैंग की मिसाल ले लो, तुम उसको कितना पसंद करती हो और उसके साथ रहना चाहती हो, लेकिन यहाँ पे ही चैंग किसी और को पसंद करता है। इसी वजह से तुम चुप रहती हो और ये प्रिटेंड करवाती हो कि जैसे तुम उसे पसंद नहीं करती। चैंग उनकी बात सुन के कहती है कि मुझे तो अब रोना आ रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर डूंग को वोमिट आने लगती है, तो वो चैंग से कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ और वो वहाँ से उठ के फौरन चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर डूंग का दिखाया जाता है, वो वॉशरूम में आ जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही होती है। दूसरी तरफ चैंग को भी कुछ अजीब सा लगता है कि मिस्टर डूंग अचानक से यहाँ से क्यों चली गए, तो वो भी उनको देखने के लिए उनके पीछे जाती है। चैंग वॉशरूम की तरफ आती है और उनको इस तरह वोमिटिंग करके देख के उसको कुछ अजीब सा लगता है, तो वो फौरन अपनी बनाई हुई नूडल्स के पास जाती है और उसको चेक करती है। जैसे ही चैंग नूडल्स ट्राई करती है तो उसको खुद को भी आइडिया हो जाता है कि ये कितनी ज्यादा बकवास बनी है। इतनी बुरी बनने के बावजूद भी मिस्टर डूंग ने उसे पूरा खाया है। यहाँ चैंग को भी वोमिटिंग हो जाती है और वो पानी पी रही होती है कि इतने में पीछे से मिस्टर डूंग आ जाते हैं और मिस्टर डूंग खड़े हुए उसको देख रहे होते हैं। फिर चैंग उनकी तरफ देखती है तो अचानक से रुक जाती है और मिस्टर डूंग उसको देख के मुस्कुराने लगते हैं। चैंग को मिस्टर डूंग को देख के कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठ के चैंग के फेवरेट हीरो की मूवी देख रहे होते हैं। वो मूवी काफी ज्यादा ओल्ड होती है। चैंग तो उसको काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, जबकि मिस्टर डूंग बोर हो रहे होते हैं और चैंग को इस तरह एंजॉय करता देख के वो खुद भी हैरत कर रहे होते हैं कि ये किस तरह की लड़की है। और चैंग को इस तरह करता देख के उनको एक आइडिया आता है, तो वो चैंग को एक बॉक्स देते हैं और चैंग को कहते हैं कि चिप्स खा लो। चैंग जैसी वो बॉक्स उनके हाथ से लेती है तो मिस्टर डूंग सोफे पे पीछे होके बैठ जाते हैं। उन्हें यही डर होता है कि ये फिर से उछल के मुझ पे ना आ जाए और वो उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। चैंग जैसी उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक रबड़ का सांप निकलता है। उसको देख के वो पीछे फेंक देती है। ये देख के मिस्टर डूंग मुस्कुराने लगते हैं और हैरत भी करते हैं कि ये लड़की कॉकरोच से डरती है लेकिन सांप से नहीं डरती। जिसपे चैंग उनको बताती है कि मैंने शूटिंग में सांप पकड़ने की बहुत प्रैक्टिस की है, इसलिए अब मुझे उससे डर नहीं लगता। फिर मिस्टर डू एक क्रोकोडाइल उठाते हैं और कहते हैं कि चलो मिलके इस गेम को खेलते हैं। फिर चैंग उन्हें कहती है कि लेकिन अब ये मेरे स्टाइल से खेलेंगे और जिसकी उंगली इसमें फंस जाएगी उसके फेस पे हम कुछ लिख के चिट लगाएंगे। जिसपे मिस्टर डूंग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन इस गेम में मैं बहुत अच्छा हूँ तो तुम मुझसे जीत नहीं सकती। फिर ये दोनों गेम स्टार्ट करते हैं और बारी बारी खेल रहे होते हैं। बार बार मिस्टर डूंग की उंगली उसमें फंस रही होती है और चैंग मिस्टर डूंग के फेस पे बार बार टेप लगाती जाती है। उनका पूरा फेस टेप से भर जाता है। ये दोनों मिलके इस गेम को काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और दोनों काफी खुश होते हैं। फिर मिस्टर डूंग हार मान लेते हैं। इस तरह से चैंग जीत जाती है और फिर वो डांस करने लगती है। मिस्टर डूंग भी चैंग का साथ देते हैं और ये दोनों मिलकर डांस करते हैं और इस डांस में ये दोनों ही काफी क्यूट और फनी लग रहे होते हैं। इन दोनों ने म्यूजिक भी काफी तेज ऑन किया होता है। मिस डूंग और मिस्टर यी चैंग से मिलने के लिए आ रहे होते हैं और मिस डूंग उन्हें अपने घर पे लेकर जा रही होती हैं। मिस्टर डूंग के घर से इतनी आवाज सुन के वो कहती हैं कि पहले मैं अपने भाई के घर देख लूं, तो ये दोनों ही मिलके मिस्टर डूंग के घर पे आ जाते हैं और यहाँ ये दोनों बारबी आज रपंजल की स्टोरी प्ले कर रहे होते हैं। मिस्टर डूंग ड्रैगन बने होते हैं और चैंग रपंजल बनी होती है। चैंग जैसी मिस्टर डूंग को कुशन खींच के मारती है तो वो नीचे गिरते हैं। पीछे देख के हैरान हो जाते हैं। पीछे मिस डूंग और मिस्टर यी खड़े होते हैं और इन दोनों को देख रहे होते हैं। उन दोनों की ये हरकतें देख के मिस्टर यी हैरान होते हैं, जबकि मिस डूंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर चैंग मिस्टर यी से कहती है कि मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे थे। मिस्टर यी डिवाइस चेक करते हैं तो उसमें से तार निकला होता है। मिस्टर यी कहते हैं कि सिग्नल कैसे आते, जबकि कोई ये चाहता ही नहीं है कि सिग्नल आए। ये कह के वो जाने लगते हैं तो चैंग उनको आवाज लगाती है। मिस्टर यी पीछे मुड़ते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। चैंग भी उनका रवैया देख के काफी सैड होती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर डूंग और उनकी सिस्टर का दिखाया जाता है। उनकी सिस्टर उन पर गुस्सा कर रही होती हैं। ये सब कुछ जो मैंने देखा वो सब कुछ क्या चल रहा है, जिसमें मिस्टर डूंग उनको बताते हैं
उसकी गलती नहीं थी, अंधेरा काफी था और वो गलती से मेरे घर आ गई और तुम उस लड़की के लिए यहाँ पे वापसी आए हो और उसके साथ मिलके ये चैंग को पागल बना रहे हो। मिस्टर डूंग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। फिर उसकी बहन कहती है कि बस मुझे एक बात का जवाब दो, तुम नैन्सी से मिलने कब जा रहे हो। मिस्टर डूंग उनकी बात पलट देते हैं और कहते हैं कि डैड कैसे हैं। इसके बाद वो उनके पास आके बैठते हैं तो उनकी बहन खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। ये कह के वो जाने लगती है। मिस्टर डूंग उनसे पूछती है कि हम दोनों का, जिसपे मिस डूंग कहती है कि तुम्हारा नहीं सिर्फ सू चैंग का, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर डूंग के आने से पहले ही सू चैंग अपना सामान पैक कर रही होती है। मिस्टर डूंग उसको देख के हैरान होते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था कि शायद तुम ये चैंग के साथ चली जाओगी, तो तुम अभी तक उसके साथ क्यों नहीं गई। इस पे चैंग उनको कहती है कि ये आपका मसला नहीं है। मिस्टर डूंग कहते हैं उसको तो बल्कि तुमसे नाराज होना चाहिए था। उसकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड किसी हैंडसम लड़के के साथ अकेले घर में थी, लेकिन उसने क्या किया, वो तो तुमको इस तरह से छोड़ के चली गया। वो जरूर तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। चैंग मिस्टर डूंग की बात का सही से जवाब नहीं दे रही होती तो मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि ये चैंग के जाते ही तुम्हारा फेस किस तरह से बदल गया। उसकी पिंस निकाल कर सोफे पे रखते हैं और चैंग को कहते हैं कि इसको लेके जाओ। जो चैंग इसको देखती है तो काफी हैरान होती है और कहती है कि आप काफी बोरिंग है। जिससे मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि हाँ मैं बहुत बोरिंग हूँ, और पीछे मुड़ जाते हैं और चैंग को कहते हैं कि जाओ उठा के इसको यहाँ से ले जाओ। पहले तो चैंग इस पिंस को देखने लगती है और उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फिर रुक जाती है और मिस्टर डूंग को कहती है कि इसे आप रख लें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सुन के मिस्टर डूंग हैरान हो जाते हैं। फिर चैंग उनका इनहेलर भी निकालती है और उनको कहती है कि ये आप रख लें। जिसपे मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और उसको कहते हैं कि इसे तुम ही रख लो। जिसपे चैंग उनको कहती है कि ये तो मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो मिस्टर डूंग को देती है तो मिस्टर डूंग उसको नीचे फेंक देते हैं। चैंग उनको बोलने जा ही रही होती है कि इतने में मिस डूंग आ जाती हैं और चैंग को कहती हैं कि चल के गाड़ी में बैठो। मिस्टर डूंग चैंग को जाते हुए देख रहे होते हैं तो मिस डूंग पीछे मुड़ती हैं और मिस्टर डूंग को कहती हैं कि तुम वापसी कब तक आओगे, तो वो मैं लिमटा कर आ जाऊंगा, आप जाएं। उन दोनों के वहाँ से जाते ही मिस्टर डूंग चैंग की प्रोफाइल देख रहे होते हैं, उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। चैंग अभी भी मिस्टर डूंग से चैट कर रही होती है। मिस डूंग कहती हैं कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो। उसकी कंपनी में काफी सारे आर्टिस्ट हैं जो कि उसके फ्रेंड भी हैं, लेकिन उसने आज तक किसी को भी वीचैट पे ऐड नहीं किया। जिस पे चैंग कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट भी रह चुकी हूँ। और चैंग से कहती हैं कि तुम मुझे ये बात क्यों नहीं बताती कि तुम उस घर में कैसे गई, और वहाँ पे तो सिर्फ एक ही रूम है, तो तुम वहाँ पे कैसे रुकी, और पता चलने पे तुम वहाँ से जा भी सकती थी। जिस पे चैंग पहले सोचती है और उनको कहती है कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, और काफ़ी घबरा जाती है और जो कुछ उन दोनों ने किया होता है वो सब कुछ मिस डूंग को बता देती है। जिसमें मिस डूंग कहती है कि अच्छा तुम्हारे साथ इस तरह की सिचुएशन हुई थी। एक बार की ओपनिंग दिखाई जाती है जहाँ पे यूरा एज अ गेस्ट आती है। फिर वो इस बार के ओनर के साथ मिलकर तस्वीरें खिंचवाती है और इस बार की पब्लिसिटी करती है। यूरा ने मिस्टर यी चैंग की बनाई हुई ड्रेस पहनी होती है। ये देख के सब पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। यूरा कहती है कि आप लोग बिल्कुल सही समझे, और वो चलती हुई मिस्टर यी की तरफ जाती है। यहाँ पे मिस्टर यी भी आए हुए होते हैं। यूरा ये बात बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए वो इस पार्टी में आती है और जाते ही वो मिस्टर यी का हाथ पकड़ लेती है और पोज देने लगती है और सबको बताती है कि ये ड्रेस इन्होंने ही बनाई है। जिस पे रिपोर्टर्स कहते हैं कि इनको इस ड्रेस पे फर्स्ट प्राइज भी मिला था। फिर सारे रिपोर्टर मिस्टर यी से पूछ रहे होते हैं कि आप अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर क्यों नहीं आए। जिस पे यूरा सब रिपोर्टर्स को बताती है कि आपको गलतफहमी हुई होगी, बल्कि ये दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। फिर यूरा बात पलटने के लिए कहती है कि अगर आप लोग चाहें तो हमारी तस्वीरें खींच सकते हैं, जिस पे सब खुश हो जाते हैं और उन लोगों की तस्वीरें लेने लगते हैं। दूसरी तरफ चैंग का दिखाया जाता है, वो आ रही होती है कि इतने में मिस्टर डूंग उसके सामने आते हैं और उसको कहते हैं कि मेरे साथ चलो। जिस पे वो उनको कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो अपनी शूट के लिए तैयार हुई हूँ, मुझे वहाँ पे जाना है। जिससे मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि तुम्हारा शूट आज कैंसिल हो गया है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुन के चैंग हैरान होती है और उनसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसपे मिस्टर डूंग कहते हैं कि ये बात मत भूलो कि मैं बॉस हूँ और अभी तुम जॉब पर हो, तो जो मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उनकी ये बात सुन के चैंग खामोश हो जाती है। वो चैंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मिस्टर डूंग चैंग को लेकर भी इसी क्लब में आए होते हैं, और वो क्लब में आने के बाद मिस्टर ये और यूरा को देखने लगते हैं और चैंग को बताते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसीलिए लेकर आया हूँ, और उसको बताते हैं कि ये दोनों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि ये दोनों ट्रेंड में आ जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम्हें भी ऐसा शो करवाना होगा कि जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन चैंग मिस्टर यी के साथ यूरा को देख के बहुत शॉक्ड होती है। फिर मिस्टर डूंग अपने साथ चैंग को लेके उन लोगों के पास जाते हैं। इतने में सारे रिपोर्टर्स आके इन लोगों को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर यी और चैंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यूरा मिस्टर डूंग को देख के बहुत खुश होती है और उनसे कहती है कि काफी टाइम के बाद आपको देखना हुआ।
फिर रिपोर्टर्स मिस्टर डूंग से सवालात करने लगते हैं, साथ ही उनसे पिक्चर का भी बोलते हैं, जिससे मिस्टर डूंग कहते हैं कि अब हम चारों की एक साथ लो। फिर ये चारों मिलकर एक पिक्चर खिंचवाते हैं। इसके बाद मिस्टर यी वहाँ से चले जाते हैं। यूरा वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर डूंग को कहती है, अगर मेरे लिए कोई शूटिंग का काम हो तो आप मुझे जरूर याद कीजिएगा, जिससे मिस्टर डूंग कहते हैं कि ठीक है, तुम टच में रहना। यूरा वहाँ से जाती है तो चैंग मिस्टर डूंग से पूछती है कि आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मिस्टर डूंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो चैंग को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझे हेल्प करने में बहुत देर हो गई है, मगर तुम फिक्र मत करो, जिसपे चैंग कहती है कि आप बहुत बोरिंग है और कहते हैं कि जो लूजर्स होते हैं वो इसी तरह के अल्फाज कहते हैं। ये सुन के चैंग उनको देखने लगती है और चैंग से कहते हैं कि तुम्हें इस तरह का कुछ नहीं कहना चाहिए, तुम्हें चाहिए कि तुम यूरा के फेस पे थप्पड़ मारो और ये चीज देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। जिसपे चैंग उनको कहती है कि मैं इस तरह की चीजें नहीं कर सकती। तो मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम बुजदिल हो। जिसपे चैंग उनको कहती है कि इसका बुजदिली से कोई भी लेना देना नहीं है, और जब रिलेशनशिप में कोई तीसरा बंदा आ जाए तो रिलेशनशिप खुद ब खुद खराब हो जाता है। ये सुन के मिस्टर डूंग कहते हैं कि ठीक है, अब तुम जाओ मेरे लिए जाके एक फ्रेश जूस लेकर आओ। फिर चैंग कहती है कि आप खुद क्यों नहीं जाके ले लेते, जिससे मिस्टर डूंग कहते हैं वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। उनकी ये बात सुन के चैंग मुस्कुराती है और मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। वो मिस्टर डूंग को जूस ला के देती है तो मिस्टर डूंग कहते हैं कि तुम्हें दोबारा लेने के लिए जाना होगा, ये बहुत थोड़ा सा है। और चैंग दोबारा से जूस लेने के लिए जाए तो एक ही सिप में पूरा पी लेते हैं और पीते ही उन्हें चक्कर आने लगते हैं। दूसरी तरफ चैंग भी पी रही होती है तो चैंग कहती है कि इसके अंदर तो वोडका मिला हुआ है। ये सुन के मिस्टर डूंग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको जरा सी भी अल्कोहल बर्दाश्त नहीं होती और वो वहाँ से सीधा वॉशरूम चले जाते हैं। फिर काफी देर हो जाती है, चैंग उनको ढूंढती हुई वॉशरूम की तरफ आती है और बाहर खड़ी हुई उनका इंतजार कर रही होती है। इतने में लेडीज वॉशरूम से कुछ लड़कियां निकलती हैं और कहती हैं कि अंदर से हमने किसी मर्द की आवाज सुनी है। इन लोगों की बात सुन के चैंग हैरान होती है और यही सोचती है कहीं वो लड़का मिस्टर डूंग तो नहीं, और वो मिस्टर डूंग को ढूंढने के लिए वॉशरूम में आ जाती है, उनको आवाज लगाती है। दूसरी तरफ मिस्टर डूंग भी वॉशरूम में ही होते हैं और वो चैंग के मुँह पे हाथ रखते हैं और चैंग को वॉशरूम में ले लेते हैं और उसके मुँह पे से हाथ हटाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम चीखना नहीं। चैंग उनको कहती है कि ठीक है, मैं चुप हूँ। फिर उनसे पूछती है कि लेकिन आप लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हैं, जिसपे मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि चुप हो जाओ और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचो। फिर चैंग उन्हें कहती है कि आप लेडीज के कपड़े खरीदते हो और लेडीज वॉशरूम यूज करते हो, मुझे तो तुम कोई परवट लगते हो। मिस्टर डूंग कहते हैं कि ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर आया हूँ। ये कहने के बाद उनको उल्टी भी आ रही होती है, जिसपे चैंग उनको कहती है कि मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि ये सिर्फ एक जूस है, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आ गई। मिस्टर डूंग की कंडीशन देख के चैंग उनसे माफी मांगने लगती है और उनको कहती है कि मुझे पता चल गया, चक्कर आने की वजह से तुम गलत वॉशरूम में आ गए। ये कह के वो हंसती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही स्टूपिड हो, और कहती है कि मैं तो एक ऑसम न्यूज़ के बारे में सोच रही हूँ। स्टार मीडिया कंपनी के प्रेसिडेंट ड्रंक हो गए और वो लेडीज वॉशरूम में चले गए और मैं तुम्हारी फोटो लूंगी और उन लोगों को दे दूंगी। जिससे मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करना और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचो। इतने में कुछ गर्ल्स वॉशरूम में आ जाती हैं। फिर चैंग उनको चुप करवाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। वो तीनों ही लड़कियां स्टार मीडिया कंपनी से होती हैं और मिस्टर डूंग से कहती है कि आप यहीं पर रुके, मैं बाहर जाके देखती हूँ, जैसी वो लोग चली जाएंगे तो मैं आपको बाहर बुला लूंगी। मिस्टर डूंग उसको मना करते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर नहीं जा रही। तो चैंग उनको कहती है कि अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो आपकी हेल्प कैसे करूंगी। इतने में मिस्टर डूंग चैंग को रोक रहे होते हैं और चैंग बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर डूंग चैंग को रोकने के लिए उसको किस कर देते हैं और इसकी वजह से चैंग बहुत शॉक्ड हो जाती है और उनको धक्का देती है और उनसे कहती है कि आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर चैंग उनको कहती है कि आपने मुझ पर सेक्सुअल हरेसमेंट की है और ये कहने के बाद वो बाहर जाने लगती है। तो मिस्टर डूंग उसको दोबारा से रोकते हैं और उसको कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। मिस्टर डूंग बोल रहे होते हैं और चैंग की नजर उनके हाथों पे पड़ती है। मिस्टर डूंग ने चैंग का हाथ पकड़ा होता है और उनको बिल्कुल भी छींक नहीं आती। ये देख के चैंग हैरान हो जाती है और मिस्टर डूंग को कहती है कि आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। ये देख के मिस्टर डूंग भी बहुत हैरान होते हैं और फौरन अपनी नोज चेक करते हैं, उसमें से ब्लड नहीं आ रहा होता। ये देख के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि मिस्टर डूंग के साथ जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो गई। दूसरी तरफ वो लड़कियां चैंग के बारे में बहुत गलत बातें कर रही होती हैं और कह रही होती हैं कि ये सच है कि उसने पहले मिस्टर डूंग को फंसाया, जब मिस्टर डूंग नहीं फंसे तो उसने यी चैंग को फंसाने की कोशिश करी और यी चैंग ने उसको डंप कर दिया। जिस पे दूसरी कहती है कि मिस्टर डूंग चैंग के लिए ही यहाँ पर वापसी आए हैं और पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर डूंग सीरियस है। वो चैंग के लिए बहुत ज्यादा गलत बातें कर रही होती हैं, जिससे मिस्टर डूंग चैंग से कहते हैं कि तुम ये बातें कैसे सुन रही हो। मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि तुम्हें चाहिए कि तुम जाके उन लोगों को सुनाओ। जिस पे चैंग कहती है कि इस बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करता। चैंग उनकी कही भी बातों को इतना फील नहीं कर रही होती, जबकि मिस्टर डूंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यही कह रही होती है कि ऐसा
लगता है कि मिस्टर डूंग भी इसको डम कर देंगे और कहती हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मिस्टर डूंग को इस तरह की लड़कियां पसंद आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि चैंग अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझती है। चैंग ये बातें सुन के बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर डूंग की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। वो चैंग का हाथ पकड़ते हैं और बाहर लेके आते हैं, जिसपे चैंग उनको बहुत मना कर रही होती है, लेकिन वो चैंग की बात नहीं सुनते और आने के बाद उन लोगों को झाड़ते हैं और उनको कहते हैं कि तुम खुद को क्या समझती हो, तुम कहीं बार मर जाओगी तब भी तुम चैंग की जैसे नहीं बन सकती। मिस्टर डूंग उनको बहुत सुनाते हैं और उनको वार्निंग देते हैं कि मैंने तुम लोगों को आइंदा के बाद किसी को परेशान करता देखा तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें कंपनी से भी निकाल दूंगा और कोशिश यही करूंगा कि इसके बाद तुम्हें कहीं और भी काम ना मिले। मिस्टर डूंग की बातें सुन के ये तीनों बहुत सैड हो जाती हैं। फिर वो चैंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। बाहर जाते हुए चैंग उनको थैंक यू कहती है तो मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। इस पे चैंग उनको कहती है कि भले आपने किसी के लिए भी किया हो लेकिन उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर चैंग अपना हाथ मिस्टर डूंग से छुड़वाती है और उनको कहती है कि मेरा बहुत ज्यादा बुरा लक चल रहा है, अगर आप मेरा हाथ इस तरह से पकड़ेंगे तो मुझे डर है कि कहीं आपका भी बुरा वक्त ना शुरू हो जाए और लोग हमारे बारे में गलत बातें करेंगे। जिसमें मिस्टर डूंग कहते हैं कि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। इसके बाद वो दोबारा से चैंग का हाथ पकड़ते हैं और जबरदस्ती उसे अपने साथ बाहर लेकर आते हैं और बाहर लाके मीडिया के बीच में खड़े हो जाते हैं। तो सभी इन लोगों को देखने लग जाते हैं और देख के बहुत हैरान हो रहे होते हैं। जिस तरह मिस्टर डूंग ने चैंग का हाथ पकड़ा होता है तो सभी बहुत हैरान होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि मिस्टर डूंग कॉन्फेशन करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिस्टर डूंग कॉन्फेशन तो नहीं करते, उल्टा चैंग को शोल्डर से पकड़ लेते हैं और उसको देखने लगते हैं। ये देख के सारी गर्ल्स जेलस होने लगती हैं और चैंग को देख रही होती हैं और ये न्यूज हवा की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और कुछ ही मिनट्स के अंदर मिस्टर डूंग ट्रेंडिंग नंबर 1 पर आ जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डूंग अपनी बहन से मिलती है तो उनकी बहन पूछती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, जिसे मिस्टर डूंग कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है। जिसपे उनकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इन सब चीजों को मैनेज कर रही थी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं लोगों को क्या जवाब दूँ। जिससे मिस्टर डूंग कहते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और थोड़े ही दिनों में ये न्यूज़ खुद ब खुद दब जाएगी और कोई भी इस पर टेंशन नहीं देगा। और अपनी सिस्टर से कहते हैं कि मैं तो सूचैंग की मदद करने की कोशिश कर रहा था, देखो भले न्यूज़ कोई भी हो लेकिन सूचैंग की जो खराब न्यूज़ थी वो हवा में उड़ गई है और अगर इसी तरह चलता रहता तो ये हमारी कंपनी पे भी इफेक्ट करता, इसीलिए मैंने ये चीजें की हैं। इससे हमारी कंपनी और सूचैंग दोनों को ही फायदा होगा। जिसे मिस डूंग कहती हैं कि बस कर दो, कुछ ऑफिशियल अकाउंट की वजह से ये न्यूज़ बहुत ज्यादा वायरल हुई है और वो अकाउंट तुमने खरीदे हुए हैं और उनको तुम चलाते हो। ये सुन के मिस्टर डूंग हैरान होते हैं और तुमने हेडलाइन की न्यूज़ भी खरीदी हुई है। फिर मिस्टर डूंग उनको मुस्कुरा के देखने लगते हैं। इतने में मिस डूंग भी उनको मुस्कुरा के देखती हैं। इसकी वजह से मिस्टर डूंग नर्वस हो जाते हैं और अपनी बहन को बताते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा आपका मीडिया से ताल्लुक है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकता। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि मैं यूरा को दिखाना चाहता था कि मेरा आखिर पावर कितना है। आपको ये बात नहीं पता होगी लेकिन वो ही चैंग के साथ मिलकर एक बड़ी न्यूज़ बनाना चाहती थी और ट्रेंड पे आना चाहती थी, इसीलिए मैं उससे पीछे कैसे रहता। जिस पे उनकी बहन कहती है कि अगर वो न्यूज़ बनाना चाहती थी तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और उसको रोक देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सूचैंग से प्यार करते हो। ये सुन के मिस्टर डूंग बहुत हैरान होते हैं और फिर से बहाने बनाने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं, और अपनी बहन को समझाने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ तो इसलिए मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। पूछती है क्या तुम सच बोल रहे हो, जिसमें मिस्टर डूंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। उनकी बहन कहती है कि अपने वर्ड्स को याद रखना कि तुमने क्या कहा है। थोड़े टाइम के बाद तुम अमेरिका जाओगे और नैन्सी से मिलोगे ताकि तुम्हारी शादी हो सके, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मिस्टर डूंग कहते हैं कि मैंने उसे कभी भी नहीं कहा कि मेरा वेट करे। ये कहने के बाद मिस्टर डूंग मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि अगर वो चाहे तो किसी और से डेट भी कर सकती है, और कहते हैं कि मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, टाइम भी काफी हो गया है। युट के वो जाने लगते हैं और अपनी बहन को कहते हैं कि तुम बिल पे कर देना। उनके जाने के बाद मिस डूंग मिस्टर डूंग को देख रही होती हैं। फिर हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डूंग कंपनी में आते हैं और देखते हैं कि इनका एक एम्प्लॉय बैठकर नॉवेल्स पढ़ रहा है। मिस्टर डूंग जाके उसके पास खड़े होते हैं तो उनको देख के वो डर जाता है और फौरन उसको नीचे रख देता है और फौरन मिस्टर डूंग को हेलो कहता है। मिस्टर डूंग उसके हाथ से बुक को ले लेते हैं और पढ़ते हैं। उस बुक का नाम होता है प्रेसिडेंट फॉल इन लव विद मी। ये किस तरह की फजूल की बुक है, और उसको कहते हैं कि तुम काम के वक्त ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। जिनमें चैंग ऑफिस में जा रही होती है और इन दोनों को देख के वो इनके पास आ जाती है। फिर वो मिस्टर डूंग से कहता है कि मिस्टर डूंग मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मुझे काम के दौरान ये बुक को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आप प्लीज मुझे फायर मत कीजिएगा। मिस्टर डूंग सेक्रेटरी को आवाज लगाने लगते हैं। इतने में चैंग आती है और उनके हाथ से बुक फौरन ले लेती है और कहती है कि ये मेरी बुक है।
मिस्टर डोंग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पे वो कहती है कि मुझे सिस्टर डोंग ने बुलाया है और कहती है कि मिस्टर डोंग मैं आपको एडवाइस करती हूँ, जो चीजें आपको ऐसी पसंद ना हो तो आप उनको ऊपर से जज मत किया कीजिए। जिससे मिस्टर डोंग कहते हैं कि किसने कहा कि मुझे इस बुक के बारे में नहीं पता, इस तरह की बुक यंग सिंगल और लोनली वुमेन्स के लिए होती है। जिस पे चैंग कहती है कि आप गलत कह रही हैं, इस तरह की बुक यंग बच्चियों के लिए एक फैंटेसी होती है प्यार को लेकर। ये सुनने के बाद मिस्टर डोंग वहाँ से चले जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि चैंग उनसे क्या कहना चाह रही है। तो वो लड़का चैंग को थैंक यू कहता है अपनी जान बचाने के लिए। फिर वो चैंग बुक खोल के देख रही होती है कि उसमें से अचानक से एक तस्वीर गिरती है। ये दोनों ही अचानक से उस तस्वीर को उठाने के लिए रखते हैं, लेकिन चैंग तस्वीर को उठा लेती है और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि चैंग की होती है। अपनी तस्वीर को उसकी बुक में देख के चैंग बहुत हैरान होती है, जिसपे वो चैंग को सॉरी कहता है और उसको बताता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने आपकी तस्वीर अपनी बुक में रखी हुई है। फिर चैंग उसको कहती है कि मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू। उसी तरफ हमें मिस्टर डूंग को दिखाया जाता है, वो ऑरेंजेस पे एक मिस्टर डूंग बनाते हैं और दूसरी सूचैंग बनाते हैं। वो उन दोनों ऑरेंजेस से बात करने लगते हैं और उनको ऐसा लग रहा होता है कि सूचैंग शायद सीक्रेटली मुझे पसंद करती है लेकिन मुझे बताना नहीं चाहती। और दूसरे ऑरेंज से कहते हैं, जो कि मिस्टर डूंग होता है, कि तुम्हें थोड़ा सा उसके साथ काइंडली पेश आना चाहिए ताकि वो अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता सके। ये उससे बातें करते हुए मिस्टर डूंग काफी हंस रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि मिस्टर डूंग तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो और सूचैंग भी तुमसे प्यार कर बैठी और वो पता नहीं कितने लंबे टाइम से तुमसे प्यार करती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, सूचैंग तो मिस्टर डूंग से प्यार नहीं करती, लेकिन मिस्टर डूंग उससे प्यार करने लगे हैं। फिर मिस्टर डून अपना लैपटॉप ऑन करते हैं और जितना भी बहुत सारा एम्प्लॉय पे नॉवेल्स आए होते हैं वो सभी ऑर्डर कर लेते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर डून का पार्सल आ जाता है और जेरी उसे देखता है और एमी को कहता है कि तुम किस तरह की अजीब सी बुक पढ़ती हो। फिर एमी कहती है कि शायद तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा, तुम इसको ध्यान से पढ़ो, ये मिस्टर डूंग ने मंगवाई है ना कि मैंने। ये सुन के जेरी बहुत ज्यादा हैरान होता है और जोर से चीखता है और कहता है क्या मिस्टर डूंग इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं। ये सीन देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल टूट गया है। दूसरी तरफ शो ऑफिस से बाहर आ रहा होता है और बहुत सैड होता है। चैंग उसको देखती है और उससे पूछती है तो वो कहता है कि मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है। ये सुन के चैंग बहुत हैरान होती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पे बताता है कि मिस्टर डोंग ने नहीं किया बल्कि उनकी बहन ने निकाला है। फिर वो सैड होके वहाँ से जाने लगता है तो चैंग उससे कहती है क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे। ये सुन के वो शॉक्ड होता है और कहता है कि आपका असिस्टेंट, और बगैर कुछ सोचे समझे उसको हाँ कर देता है। उसको इतना खुश देख के चैंग भी बहुत खुश होती है, लेकिन उसको कहती है कि मैं तुम्हें इतनी सैलरी नहीं दे सकती जितने एक असिस्टेंट को मिलती है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। जिस पे वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस पे चैंग कहती है कि अगर तुम वाकई मेरे असिस्टेंट बनना चाहते हो तो जो मैं सैलरी दूंगी वो तुम्हें लेनी होगी। जिस पे वो कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हमें मिस डूंग का दिखाया जाता है, वो अपने कैबिन में होती हैं और चैंग को बुलाती हैं और उसको कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुमने एक असिस्टेंट रख लिया जिसको मैंने जॉब से निकाला है। जिस पे चैंग उनको कहती है कि वो काफी हार्ड वर्किंग है। तो जिस पे मिस डूंग कहती है कि लेकिन वो काम के दौरान दूसरे काम भी कर रहा होता है, और वो मिस्टर डूंग के मुतालिक बात करने लगती हैं और कहती हैं कि उसका अचानक से यहाँ पर आना और तुम्हें बाहर में लेके जाना और उसके बाद इस तरह की न्यूज बनना, इस पे तुम क्या कहोगी। फिर वो मिस्टर डूंग को सफाई देने लगती है तो इस पे वो कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इस चीज के लिए नहीं बुलाया बल्कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, और उसको कहती है कि मिस्टर डूंग तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। जिस पे चैंग कहती है कि आप गलत सोच रही हैं और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर डूंग मुझे पसंद करते हैं। इसके बाद वो अचानक से बैठ कर सोचती है और उसके बाद उसको ख्याल आता है कि शायद वो करते हैं। मिस डूंग कहती है कि अगर तुम अपने दिल से पूछो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या सच है, और उसको कहती है कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मिस्टर डूंग की एक फियांसे है और इनकी फैमिली चाहती है कि उनकी शादी हो। ये सुन के चैंग थोड़ा शॉक्ड होती है। चैंग उनको बोलने जा ही रही होती है कि मिस डूंग उसको कहती हैं कि जितना हो सके उससे दूर रहो, ये तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। और ये बात मैंने तुम्हें पहले से इसलिए बता दी है ताकि तुम अपनी फीलिंग्स में आगे ना बढ़ जाओ। ये सुन के चैंग काफी सैड हो जाती है, जिससे मिस डूंग कहती है कि जो मुझे कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर चैंग उठती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस डूंग फाइल को बंद कर देती है। वो एम्बेरस होती है, इसीलिए वो ऐसी बात करती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर डूंग को दिखाया जाता है, वो वही क्रोकोडाइल वाला गेम जेरी के साथ खेल रहे होते हैं और इस गेम में बार बार जेरी फंसे जा रहा होता है और वो चीखने लगता है और कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और मिस्टर डूंग उसको ऐसा करता देख के बहुत हंस रहे होते हैं। चैंग आ रही होती है लेकिन वो दरवाजे पे ही रुक जाती है। मिस्टर डूंग जेरी से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें इस गेम का एक सीक्रेट बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी मुझे कुछ बताना होगा। फिर वो जेरी को बताते हैं कि जब भी तुम इसका बीच वाला बटन प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा, बाकी तुम कोई भी बटन प्रेस करोगे तो नहीं होगा। और जेरी को बताते हैं कि कहाँ कहाँ हम प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। जिस पे जेरी
जेरी कहता है कि आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। चैंग को मिस्टर डूंग की बात सुन के फील होता है कि मिस्टर डूंग जो इस गेम में बार बार हार रहे थे वो जानबूझ के हार रहे थे। मिस्टर डूंग और चैंग काफी ज्यादा मजाक कर रहे होते हैं और चैंग इनको देख रही होती है और बहुत सैड हो रही होती है और वो यही सोच रही होती है क्या वाकई मिस्टर डूंग मुझसे प्यार करते हैं। फिर मिस्टर डूंग जेरी से पूछते हैं कि मुझे एक बात बताओ कि लड़कियों को किस तरह से इम्प्रेस किया जाता है और उनको क्या क्या चीजें पसंद होती हैं। उनकी ये बात सुन के जेरी काफी ज्यादा खुश होता है और उनको हंस हंस के देख रहा होता है। दूसरी तरफ चैंग उनकी ये बात सुन के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें यूरा का दिखाया जाता है। वो मिस्टर यी को मैसेज कर देती है और ड्रंक होने का नाटक करती है और कहती है कि मैं यहाँ से कूद रही हूँ। जिससे मिस्टर डोंग उससे कहते हैं कि मेरी बात सुनो, तुम नीचे उतरो, तुम इस तरह से नहीं कर सकती। फिर यूरा कह रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं नीचे नहीं जाना चाहती लेकिन मुझे कूदना पड़ेगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है। और यी चैंग को कह रही होती है कि तुम मुझे जिस तरह इग्नोर करते हो मैं वो चीज़ और बर्दाश्त नहीं कर सकती और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। जिसपे यी चैंग कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम नीचे आओ, हम दोनों बैठ के बात करते हैं, तुम अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो। और अपने रुमाल से बना के उसको फ्लावर देता है। यूरा जैसी उसको पकड़ती है तो वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से यूरा बच जाती है और यी चैंग को कहती है कि बहुत टाइम के बाद मैं तुम्हारे इतना करीब आई हूँ। दूसरी तरफ हमें मिस्टर डूंग का दिखाया जाता है, वो लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं और यूरा और चैंग की स्टेयर वाली तस्वीरें रिवील हो जाती हैं। वो तस्वीरें देख के उन्हें गुस्सा आता है और वो यही कह रहे होते हैं कि इसका मतलब फिर से ये लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं। इतने में चैंग की तस्वीरें शो होती हैं और उसने पोज डाला होता है। वो एक सिनेमा में अपने फेवरेट हीरो की ओल्ड फिल्म देखने के लिए गई होती है। ये सोच के मिस्टर डूंग को एक आइडिया आता है और वो यही सोच रहे होते हैं कि ऐसी ओल्ड फिल्में किस सिनेमा में दिखाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर डूंग उसी सिनेमा में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये फिल्म दिखाई जा रही होती है और अपना मोबाइल निकालने के बाद चैंग की तस्वीरें चेक करते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब उसने इसी पोस्टर के साथ तस्वीरें ली हैं। मिस्टर डूंग टिकट तो खरीदते हैं लेकिन अंदर जाके फिल्म नहीं देखते, उल्टा वो उस पोस्टर के साथ खड़े होकर बहुत सारी तस्वीरें खींच लेते हैं। दूसरी तरफ हमें यी चैंग का दिखाया जाता है, वो चॉकलेट से बात कर रही होती है और बातों बातों में चॉकलेट उसको बताती है कि तुमने मिस्टर डूंग का पोस्ट देखा। जिस पे चैंग कहती है कि मैंने नहीं देखा। तो चॉकलेट बताती है कि हर तरफ तुम दोनों की बातें चल रही हैं, जरा तुम खोल के देखो। चैंग जैसी अपना अकाउंट ऑन करती है तो वो देख के हैरान रह जाती है। हर तरफ मिस्टर यी और चैंग की बातें चल रही होती हैं। मिस्टर यी हर वो जगह गए होते हैं जहाँ पे चैंग गई होती है और वैसे ही पोज देते हैं जैसा चैंग ने दिया होता है। इसी वजह से मिस्टर डूंग दोबारा से ट्रेंडिंग नंबर 1 बन जाते हैं और चैंग देख के ये बहुत हैरान होती है कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर डूंग अपने प्लांट को पानी दे रहे होते हैं, इतने में चैंग आती है। मिस्टर डूंग अपना काम छोड़ के चैंग के पास आते हैं। चैंग उन्हें अपना मोबाइल दिखाती है और उनसे कहती है कि अब मुझे ये मत कहिएगा कि ये कॉन्सिडेंस है। जिसपे वो चैंग से मोबाइल लेते हैं और कहते हैं कि लाओ मुझे दिखाओ तुम किस बारे में बात कर रही हो। मिस्टर डूंग मोबाइल देख रहे होते हैं और चैंग उन्हें कहती है कि जिस जगह पे मैं गई हूँ बिल्कुल उसी जगह पे आप गए हैं और बिल्कुल वैसी ही सेल्फी लेके आपने अपलोड की है। आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसपे मिस्टर डूंग कहते हैं कि मैं तुमसे इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ और ये देख के तो मैं खुद बहुत हैरत में हूँ कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। फिर वो चैंग को वापसी मोबाइल देते हैं। चैंग अपना मोबाइल देखती है और उनसे कहती है कि आपने मेरे वाइबो का अकाउंट अनस्टॉल क्यों कर दिया। मिस्टर डूंग चलते हुए आगे आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम इन चीजों को ना पढ़ो। फिर चैंग उन्हें कहती है कि मिस्टर डूंग आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा अजीब हैं। मैं जानती हूँ कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने मेरे अच्छे के लिए की हैं। जिससे मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो। सू चैंग कहती है कि मैंने इस बारे में दोबारा से सोचा और मुझे पता चला है कि आपने जो तस्वीरें पोस्ट की हैं वो सिर्फ मुझे टीज करने के लिए की हैं। मिस्टर डूंग उसको एक्सप्लेन नहीं करते और उसको कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बेहतर से बेहतर जानती जा रही हो। फिर चैंग उनसे पूछती है कि आप खुश हैं। जिसपे मिस्टर डूंग कहते हैं कि हाँ बहुत। फिर चैंग उनको बताती है कि लेकिन मैं इस चीज में खुश नहीं हूँ। मिस्टर डूंग उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं और चैंग को कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा ओवर बियरिंग बॉस हूँ और मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। और उनसे कहती है कि आप इस तरह से होना कब बंद करेंगे। साथ ही उनको बताती है कि जब मैं टीवी पे उन एक्ट्रेस की न्यूज देखती थी जिनके ऊपर कीचड़ उछाली जाती थी तो मैं यही सोचती थी कि ये एक्ट्रेस ऐसा क्या करती थी, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है जो कि मेरे साथ हो रहा है। साथ ही बताती है कि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ जितनी मैं नजर आती हूँ, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सब चीजें बंद कर दें। और अचानक से मिस्टर डूंग के पास उंगली लेकर आती है जिसकी वजह से वो पीछे हो जाते हैं। तो चैंग उनसे बोलती है कि अब आप बताएं कि आपको क्या फील हो रहा है। आप रहने दें, मैं आपको बताती हूँ। आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, तो सेम मुझे भी बिल्कुल वैसे ही फील होता है जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं।
ये कहने के बाद चैंग वहाँ से चली जाती है। मिस्टर डूंग को फील होता है कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। मिस्टर डूंग ने ओवर बियरिंग सीईओ के नॉवेल्स पढ़े होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि चैंग को ये सब कुछ पसंद है, तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। नॉवेल्स और रियल लाइफ सेम नहीं होती, इस चीज का उनको आइडिया हो जाता है। दूसरी तरफ हमें मिस डूंग का दिखाया जाता है, वो भी ये सब कुछ तस्वीरें देखती हैं, लेकिन वो मिस्टर डूंग को कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है। मिस्टर डूंग चैंग को बुलाते हैं। चैंग वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। इतने में कोई आता है और उसको कहता है कि आपको यहीं पे वेट करना होगा, मिस्टर डूंग आ रहे हैं। और ये एक अम्यूजमेंट पार्क होता है। चैंग खड़ी भी यहाँ पे काफी देर तक इंतजार कर रही होती है। चैंग काफी देर तक इंतजार करती है और वो डरने लग जाती है। मिस्टर डूंग नहीं आते। फिर वो मिस्टर डूंग को मैसेज करती है और उन्हें कहती है कि मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, आप कब तक पहुँचेंगे। चैंग जैसे ही मिस्टर डूंग को मैसेज करके हटती है तो अचानक से सारी लाइटें ऑन होने लगती हैं और इस पार्क में चैंग के अलावा कोई भी नहीं होता। चैंग इस पार्क को देख रही होती है, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और इस पार्क को देखने के बाद चैंग के फेस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्माइल आ जाती है। इतने में मिस्टर डूंग आते हैं और उनके हाथ में एक वाइन की बोतल होती है और वो काफी ज्यादा नशे में लग रहे होते हैं। फिर वो चैंग के पास आते हैं और उसको कहते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कैसी हो, जिस पे चैंग उनको कहती है कि आप ड्रंक हैं, इतनी रात को आप खुद से ड्राइव करके आए हैं। जिसे मिस्टर डूंग कहते हैं कि ये सब मैटर नहीं करता, चलो हम लोग चल के एंजॉय करते हैं। और वो चैंग का हाथ पकड़ते हैं और जबरदस्ती उसको मैरी गो राउंड पे ले जाते हैं। चैंग उनसे बहुत इरिटेट हो रही होती है और उनको रोक रही होती है कि मिस्टर डूंग आप ड्रंक हैं, लेकिन मिस्टर डूंग किसी की भी बात नहीं सुन रहे होते और वो बहुत ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। उसके बाद वो चैंग को उठाते हैं और उसको घोड़े पे बिठा देते हैं। चैंग उनसे कह रही होती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। मिस्टर डूंग भी चैंग के बराबर वाले झूले पे बैठ जाते हैं और वो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जिससे चैंग को हंसी आ जाती है, लेकिन इसके बाद चैंग भी इंजॉय करने लगती है और मिस्टर डूंग उसके पीछे आके बैठ जाते हैं और ये लोग इस झूले को एंजॉय करते हैं और बारी बारी ये दोनों सारे ही झूले झूलते हैं और चैंग उनको मना भी नहीं कर पाती क्योंकि मिस्टर डूंग ड्रंक होते हैं और वो किसी की भी नहीं सुन रहे होते। फिर मिस्टर डूंग उसको कैसल की तरफ लेकर जाते हैं और चैंग को कहते हैं कि यहाँ पर आके बैठो। चैंग आके वहाँ बैठ जाती है तो वो चैंग को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक प्रिंसेस की कहानी सुनाता हूँ। फिर मिस्टर डूंग चैंग को कहानी सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस थी, उसके पास एक ड्रैगन था। ड्रैगन जब उससे मिलता है तो वो उस प्रिंसेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन प्रिंसेस इतनी ज्यादा काइंड होती है कि ड्रैगन को उससे प्यार हो जाता है। चैंग इस स्टोरी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। फिर मिस्टर डूंग बताते हैं लेकिन वो एक ड्रैगन होता है, इसी वजह से वो उसके साथ नहीं रह पाता। लेकिन एक दिन उस प्रिंसेस की जिंदगी में कोई आता है और प्रिंसेस उससे प्यार करने लगती है। ये देख के ड्रैगन बहुत अकेला हो जाता है। कहानी का ये पार्ट सुन के चैंग सैड होती है और उसे रियलाइज होता है कि ये कहानी तो बिल्कुल मेरी जिंदगी पे बनी है और वो ड्रैगन मिस्टर डूंग खुद को बता रहे हैं और प्रिंसेस मैं हूँ। लेकिन वो प्रिंसेस को छोड़ देता है और हमेशा के लिए चला जाता है। प्रिंसेस बहुत सैड हो जाती है तो ड्रैगन उसको खुश करने की कोशिश करता है। ड्रैगन प्रिंसेस से प्यार करता है लेकिन वो उसको बता भी नहीं पाता। उसको ये डर होता है कि मैं ड्रैगन हूँ, अगर प्रिंसेस को पता चला तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि मैं हमेशा प्रिंसेस के साथ रहूंगा ताकि उसको कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचा सके। ये कहानी सुन के चैंग बहुत सैड हो जाती है और खड़ी हो जाती है। मिस्टर डूंग कहानी सुना रहे होते हैं और वो इस कहानी में खो जाती है और वो ऐसा ड्रैगन होता है कि उसने किसी भी ह्यूमन गर्ल से कभी मोहब्बत नहीं की होती। तो क्या प्रिंसेस मुझसे प्यार करेगी? वो ड्रैगन अभी भी प्रिंसेस का इंतजार कर रहा है। ये कहने के बाद मिस्टर डूंग चैंग का हाथ पकड़ते हैं, जिससे मिस्टर डूंग कहते हैं कि ये स्टोरी का एंड था तो तुम कुछ समझी। जिसपे चैंग मुस्कुराने लगती है और कहती है कि स्टोरी तो बहुत ब्यूटीफुल थी मगर उसका एंड अच्छा नहीं था। ये कहने के बाद मिस्टर डूंग चैंग के करीब आने लगते हैं और चैंग अपनी आइज को क्लोज कर लेती है, लेकिन मिस्टर डूंग को छींक आ जाती है जिसकी वजह से वो लोग पीछे हट जाते हैं। चैंग मिस्टर डूंग को कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कोई ड्रंक नहीं है। जिसमें मिस्टर डूंग कहते हैं कि मैं ड्रंक था लेकिन अब मेरा नशा उतर गया है। लेकिन चैंग को पता चल चुका होता है कि ये सब कुछ मिस्टर डूंग ने मेरे लिए किया है और वो झूठ बोल रहे हैं कि वो ड्रंक हैं। इसलिए वो एम्बैरेस होती है और जिस तरह ड्रामा और नॉवेल्स में दिखाया जाता है मिस्टर डूंग बिल्कुल ही वैसी उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि चैंग मिस्टर वैंग से मिलती है। मिस्टर वैंग फिल्म बना रहे हैं और उसमें चैंग को कास्ट करना चाहते हैं एज अ हीरोइन। मिस्टर वैंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस फिल्म में काम करो, ये फिल्म हो सकता है कि तुम्हारा फ्यूचर पूरा चेंज कर दे। जिसमें चैंग उनसे हाथ मिलाती है और उनको कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं भी इसमें काम करना चाहती हूँ। फिर चैंग मिस डूंग को कॉल करती है और उनको सारी बात बताती है, जिसमें मिस डूंग कहती है कि तुम्हें मिस्टर डूंग से डिस्कस करनी चाहिए। जिसपे चैंग उनसे कहती है कि आपने ही तो मुझे मना किया था। तो मिस डूंग कहती है कि अब मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम जाके डायरेक्ट उससे खुद पूछ लो। मैं उसकी बहन जरूर हूँ लेकिन वो बॉस है तो उसका अप्रूवल जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि चैंग मिस्टर डूंग से मिलने
मिलने के लिए आती है और सारी बात बताती है, जिसे मिस्टर डूंग कहते हैं कि तुम कर सकती हो। लेकिन जब वो मिस्टर वैंग का नाम लेती है तो मिस्टर डूंग उसको मना कर देते हैं। तो चैंग उनसे वजह पूछती है, जिसे मिस्टर डूंग उसको वजह नहीं बताते और कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना कर दिया है। चैंग उनको कहती है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर मैं ये करूंगी तो इससे मेरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। फिर मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि मैं स्टार मीडिया कंपनी का बॉस हूँ और मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम कौन सा रोल प्ले करोगी या कौन से नहीं करोगी, वो सिर्फ मेरी मर्जी से डिसाइड होगा। चैंग को उनकी बात सुन के गुस्सा आ जाता है और उनसे कहती है कि मैंने ये सोचा था कि आप मुझे समझेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जाते हुए रुकती है और मिस्टर डूंग को देखने लग जाती है। इतने में मिस्टर डूंग पीछे मुड़ते हैं तो वो उनसे कहती है, कल जो आपने मुझे प्रिंसेस की कहानी सुनाई थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो हमारी कहानी है, इसीलिए मैं उस बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई। ये कहने के बाद चैंग वहाँ से चली जाती है। मिस्टर डूंग को भी इतना गुस्सा आता है कि वो अपने ब्रश को नीचे फेंक देते हैं। दूसरी तरफ चैंग मिस्टर वैंग से मिलती है और उनको सारी बात बताती है। मिस्टर वैंग को जब पता चलता है कि वो स्टार मीडिया कंपनी से है तो ये सुन के वो बहुत हैरान होते हैं और चैंग को कहते हैं कि इसका मतलब हम लोग एक साथ काम नहीं कर सकते, जिस पे चैंग उनसे वजह पूछती है और उनसे थोड़ा सा टाइम मांगती है। जब वो मिस्टर डूंग का जिक्र कर देती है तो मिस्टर वैंग कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हें मेरे साथ काम करने देगा। और फिर चैंग को कहते हैं कि लेकिन मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अगर फ्यूचर में आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मेरे पास आ सकती हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। फिर वो चैंग से हाथ मिलाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। इस चीज़ की वजह से चैंग भी बहुत सैड हो जाती है और घर आने के बाद वो मैनेजर की प्रोफाइल खोलती है तो उसमें उसको पता चलता है कि ये तीनों फ्रेंड रह चुके हैं, लेकिन इन लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से ये लोग अब एक दूसरे से नहीं मिलते। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डूंग चैंग के पोस्टर से बात कर रहे होते हैं और उस पर कुछ लगा होता है तो वो उसको साफ करने लगते हैं। इसके बाद एमी आती है तो वो उनको देख के बहुत हैरान होती है और वो मिस्टर डूंग करके आवाज देती है। उसकी आवाज सुनते ही मिस्टर डूंग डर जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिसपे एमी कहती है कि मुझे इस पे आपके साइन चाहिए, लेकिन वो मुसलसल हंस रही होती है, जिसकी वजह से मिस्टर डूंग एम्बेरस होते हैं और उसको कहते हैं कि इस फाइल को मेरी कैबिन में रख दो और तुम इस पोस्टर को लेके यहाँ से चली जाओ। लेकिन एमी अभी भी हंस रही होती है और उस पोस्टर को लेके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर डूंग अपने कैबिन में बैठे होते हैं और वो चैंग को बहुत मिस कर रहे होते हैं और उनके पास एक डॉल टाइप की होती है तो वो उसको चैंग अज्यूम करके उससे बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद उस डॉल को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उस डॉल की जगह चैंग नजर आने लगती है तो वो उसको किस कर लेते हैं। फिर वो अचानक से अपनी इमेजिनेशन से निकलते हैं तो उस डॉल को देख के मुस्कुराने लगते हैं। इतने में चैंग वहाँ पे आ जाती है तो वो उसको देख के फौरन सीधा खड़े हो जाते हैं। चैंग उनसे पूछती है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके और मिस्टर वैंग के बीच में क्या प्रॉब्लम है। पहले तो मिस्टर डूंग उसको मना कर रहे होते हैं लेकिन फिर उसको सारी बात बता देते हैं। मिस्टर डूंग और मिस्टर वैंग की किसी बिजनेस के प्रपोजल की वजह से लड़ाई हो जाती है। फिर वो मिस्टर डूंग से कहती है कि लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। फिर मिस्टर डूंग उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें एक्टिंग ही करनी है तो मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़ के एक प्रपोजल ले आऊंगा, तो तुम इस फिल्म को छोड़ दो। जिसपे चैंग मान नहीं रही होती और उनको कहती है कि मैं तो यही प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। तो मिस्टर डूंग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये प्रोजेक्ट करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें एंटरटेनमेंट कंपनी को छोड़ना होगा। ये सुन के चैंग हैरान होती है और रोने लग जाती है और बगैर कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर डूंग को भी चैंग की ये जिद देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं आगे क्या करूं। फिर मिस्टर डूंग मिस्टर वैंग से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि तुम ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो, तुम चाहो तो मुझसे दूसरा प्रोजेक्ट ले सकते हो। जिसपे मिस्टर वैंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी कंपनी में 51% चाहिए। जिसपे मिस्टर डूंग उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो। जिसपे मिस्टर वैंग हंसने लग जाते हैं और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। मिस्टर वैंग के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर डूंग परेशान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ चैंग मिस डूंग के पास आती है और उनसे कहती है कि आपने मुझे बुलाया। जिस पर वो कहती हैं कि मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, क्या तुमने उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सोचा। साथ ही कहती हैं कि मैंने मिस्टर डूंग से बात करी है, वो कह रहे हैं कि अगर तुम ये रोल प्ले करना चाहती हो तो हम तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करेंगे। ये सुन के चैंग खुश हो जाती है और उसको कहती हैं कि तुम्हारे सामने 2 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, जिसमें से तुम एक को साइन करोगी और दूसरे को छोड़ोगी। चैंग सैड हो जाती है और उनसे पूछती है कि अच्छा ये वो है जो मिस्टर डूंग चाहते हैं। जैसे मिस डूंग कहती हैं कि हाँ, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि मिस्टर डूंग और मिस्टर वैंग कितने बड़े एनिमी हैं। और कहती हैं कि इस बार वाकई तुमने मिस्टर डूंग को हर्ट कर दिया है। जिस पे चैंग कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। फिर वो चैंग को कहती है कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ लेना साइन करने से पहले, ताकि तुम सोच समझ के फैसला ले सको। फिर चैंग कहती है कि मुझसे बात करने के लिए जा रही हूँ। वो जाने लगती है तो मिस डूंग उसको रोकती हैं और कहती हैं कि परेशान मत करो, अगर उसे तुमसे बात करनी होती तो वो मुझे बात करने के लिए नहीं भेजता। जिस पे चैंग कहती है कि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मिस्टर डूंग मेरे साथ इस तरह से नहीं कर सकते,
ये सुन के मिस डूंग हंसती है और कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, और अचानक कंपनी छोड़ने पे जो तुम नुकसान करोगी वो भी मिस्टर डूंग क्लियर कर चुके हैं और मना कर दिया है कि वो तुमसे नहीं लिया जाएगा। वो चैंग को 2-3 बातें और बोलती हैं जिसपे चैंग रोने लग जाती है और गुस्से में आके पेपर का साइन कर देती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिस्टर डूंग वाकई इस तरह से नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा होता है कि मिस डूंग ये चाह रही हैं। फिर चैंग जाने से पहले झुक के उनको थैंक यू कहती है कि आपने मेरे इतने टाइम तक टेक केयर की और मुझे सपोर्ट किया। ये कहने के बाद चैंग बहुत रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर डूंग को दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और बार बार चैंग का नंबर मिला रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी कॉल नहीं उठा रही होती। इतने में मिस डूंग वहाँ पे आ जाती है तो मिस्टर डूंग उनसे पूछते हैं, आपने चैंग को देखा, वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। जिससे मिस डूंग कहती है, सू चैंग मेरे ऑफिस आई थी और आने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके चली गई है, और दूसरा ये कि उसने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर दिया है और उस पर साइन कर दिया है। वो पेपर लेके फौरन मिस्टर डूंग चेक करते हैं और कहते हैं कि आखिर वो इस तरह से कैसे कर सकती है, और कहते हैं क्या उससे थोड़ा सा भी सब्र नहीं हो रहा था, मैंने उसे कहा था कि मैं सिचुएशन को हल कर लूंगा। मिस डूंग कहती है कि मैंने भी उसे समझाया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अपना दिमाग बना कर आई है। मिस्टर डूंग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं तो मिस डूंग उनको कहती है कि अब तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है, तो तुम्हें हमारे साथ यूएस चलना चाहिए और डैड से मिलना चाहिए ताकि हम तुम्हारी शादी के आगे बात कर सके। उसने तो पेपर साइन कर दिए हैं, अब तुम भी इस पे साइन कर दो। मिस्टर डूंग गुस्से में होते हैं तो वो कुछ बगैर सोचे समझे ही उस पर साइन कर देते हैं, और उनके साइन करते हुए देख के भी मिस डूंग हैरान होती हैं कि इतनी जल्दी उन्होंने पेपर्स पे साइन कर दिए, और मिस्टर डूंग को समझाती हैं कि वो अपना ड्रीम पूरा करना चाहती है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी चॉइस के रिस्पेक्ट करो और उसे रोको ना। और 2 दिन के बाद हम यूएस जा रहे हैं, जिसपे मिस्टर डूंग मान जाते हैं और उन्हें अभी भी बहुत दुख होता है। इसके बाद मिस डूंग वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद भी मिस्टर डूंग देख के अफसोस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कंपनी में चैंग के जो भी पोस्टर होते हैं वो सारे के सारे पोस्टर हटाए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ सू चैंग भी ऑफिस में आती है अपना सामान लेने के लिए। फिर हमें मिस्टर डूंग को दिखाया जाता है, उन्हें चैंग की याद आ रही होती है तो वो एमी को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं क्या सू चैंग आई थी, जिसपे एमी उन्हें बताती है कि हाँ सू चैंग आई थी और वो अपना सामान लेकर अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। जिससे मिस्टर डूंग गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम किस तरह का काम करती हो, तुम्हें मैंने इस चीज के लिए रखा है कि तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए कि ऑफिस में क्या हो रहा है। जिसमें एमी कहती है कि मिस्टर डूंग अगर आप इसी तरह से गुस्सा करते रहेंगे तो सू चैंग वाकई चली जाएगी। इसके बाद मिस्टर डूंग भागते हुए ऑफिस से निकलते हैं और पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सू चैंग बाहर निकलती है तो मिस्टर वैंग वहीं खड़े होते हैं। उनको देख के वो बहुत हैरान होती है और उनसे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे लेने के लिए आए हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए था, मैं तो खुद आ जाती। जिसमें मिस्टर वैंग कहते हैं कि नहीं, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खुद आके पिक कर लूं। फिर चैंग गाड़ी में बैठने के लिए जा रही होती है और दरवाजे की तरफ देख रही होती है कि काश मिस्टर डूंग वहाँ से आ जाएं। जिसमें मिस्टर वैंग कहते हैं कि मिस सू चैंग हमें देर हो रही है तो हमें चलना चाहिए। फिर जाके सू चैंग गाड़ी में बैठी रही होती है कि इतने में मिस्टर डूंग भागते हुए आते हैं और सू चैंग को रोकते हैं और उसको कहते हैं कि प्लीज मत जाओ। सू चैंग मिस्टर डूंग की तरफ देखती है, क्योंकि वो गुस्से में होती है तो वो गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी वहाँ से चली जाती है। मिस्टर डूंग भागते हुए उनके पीछे जाते हैं, फिर वो रुक जाते हैं। फिर मिस्टर वैंग कहते हैं कि मजा तो अब आएगा, पहले तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें ऐसे ही धोखा दूंगा और सू चैंग के जरिए मैं तुमसे बदला लूंगा। ये सुन के मिस्टर डूंग बहुत परेशान होते हैं और उनको कहते हैं कि तुम इस तरह से कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हारा जो भी गुस्सा है वो मुझसे है, सू चैंग का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मिस्टर वैंग इस बात को नहीं मानते और हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है। मिस्टर डूंग यूएस जा रहे होते हैं और उन्हें चैंग के लिए एक एनवेलप भिजवाया होता है और उन्हें यकीन होता है कि इसको देख के चैंग मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगी। दूसरी तरफ हमें सू चैंग का दिखाया जाता है, वो भी अपनी असिस्टेंट से बात कर रही होती है और अपनी पैकिंग भी कर रही होती है। वो खुद इस फिल्म की शूटिंग के लिए दूसरी कंट्री जा रही होती है। इतने में उसको एक एनवेलप रखा हुआ नजर आता है जो कि मिस्टर डूंग ने भेजा होता है। ये देख के चैंग हैरान होती है और कहती है कि ये किस चीज का एनवेलप है। इसके बाद वो उसको खोलती है और पढ़ना शुरू करती है और वो पढ़ के बहुत हैरान होती है और कहती है कि मैंने तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में साइन कर दिया और इसके डैमेजेस के बारे में भी नहीं पढ़ा। जब वो नेक्स्ट पेपर पढ़ती है तो उस पे लिखा होता है कि मिस्टर डूंग ने ऑलरेडी ही सारे डैमेजेस को क्लियर कर दिया है। ये देख के चैंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसे फील होता है कि उसने गलत किया। दूसरी तरफ मिस्टर डूंग का मोबाइल बजता है तो वो भागते हुए आते कॉल उठाते हैं। उनको लगता है कि वो सू चैंग की है और वो उनकी सिस्टर की होती है और वो उनको कहती है कि मैं कब से तुम्हारा गाड़ी में नीचे इंतजार कर रही हूँ, तुम कब तक नीचे आओगे। नेक्स्ट हमें सू चैंग का दिखाया जाता
जाता है वो मिस्टर डूंग के बारे में सोच रही होती है कि उन्होंने किस किस तरह से मेरी हेल्प करी। दूसरी तरफ हमें मिस्टर डूंग को दिखाया जाता है वो एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहे होते हैं। इसके बाद वो रुकते हैं और अपने ऑफिस को देखने लगते हैं और अपने ऑफिस को देखने के बाद वो जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही सूचंग भागती हुई ऑफिस में आती है और फौरन काउंटर की तरफ जाती है क्योंकि उसके पास अब ऑफिस का कार्ड नहीं होता और काउंटर पे बोली रही होती है कि मैं सूचंग हूँ, मुझे मिस्टर डूंग से मिलना है। कि इतने में जेरी आ जाता है और कहता है कि सूचंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चैंग कहती है क्या तुम मुझे मिस्टर डूंग से मिलवा सकते हो, जिसपे वो कहता है कि अब तुम्हारा मिलने का क्या फायदा। जिसपे चैंग कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करें, मुझे मिस्टर डूंग को कोई जरूरी बात बतानी है। जिसपे जेरी कहता है कि तुमने न्यूज नहीं देखी, मिस्टर डूंग यहाँ से जा चुके हैं। दूसरी तरफ हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डूंग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और चैंग उनको कॉल कर रही होती है। उनका मोबाइल रिंग कर रहा होता है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे होते। इतने में मिस डूंग आती है और उनको कहती है कि कॉल उठा लो। ये सुनने के बाद मिस्टर डूंग मोबाइल को नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि मैं इस फोन को क्यों रिसीव करूं। जिन पे इनकी सिस्टर कहती हैं कि चलो अंदर चल के बैठते हैं। मिस्टर डूंग अभी भी सैड होते हैं। दूसरी तरफ हमें जैंग का दिखाया जाता है। वो कहती है कि मिस्टर डूंग मेरी फोन नहीं उठा रहे। जिसपे जेरी उसको कहता है कि अब तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुमने क्या किया है, जबकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी तब तो तुम इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब वो नैन्सी तुमसे ये अपॉर्चुनिटी ले जाएगी। और मिस्टर डूंग के डैड ने तो कहा है कि इस बार वो उनको शादी किए बगैर वापसी आने नहीं देंगे। ये सुन के चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जेरी को कहती है कि मुझे लोकेशन बताओ कि मिस्टर डूंग कौन से एयरपोर्ट गए हैं। लेकिन जेरी लोकेशन ही नहीं बता रहा होता तो चैंग रोने लग जाती है और उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज मुझे लोकेशन बता दो, ऐसा कुछ है जो मुझे उनको बताना है। इतने में चैंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है और वो जैसे ही ऑन करती है तो उसमें मिस्टर डूंग के बारे में न्यूज होती है और इससे चैंग को उनकी लोकेशन भी पता चल जाती है। ये देख के जेरी हैरान होता है। दूसरी तरफ हमें चैंग का दिखाया जाता है वो भागती हुई एयरपोर्ट आ जाती है। फिर चैंग मिस्टर डूंग को ढूंढने के लिए भागती हुई जा रही होती है और हर जगह पे उनको देख रही होती है। दूसरी तरफ ये लोग भी चेकिंग के लिए अंदर जा रहे होते हैं तो मिस डूंग कहते हैं कि मैं वॉशरूम से आता हूँ, आप चले मैं आ रहा हूँ। ये कहने के बाद वहाँ से जाते हैं और लिफ्ट के जरिए नीचे आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ चैंग भी लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रही होती है। इन दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ती है और ये दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। चैंग रो भी रही होती है। फिर मिस्टर डूंग नीचे उतरते हैं और चैंग को आवाज देते हैं कि तुम ऊपर ही रुकना, मैं आ रहा हूँ। फिर मिस्टर डूंग भागते हुए चैंग के पास आते हैं तो चैंग उनसे कहती है कि आप जा रहे हैं और रोते हुए कह रही होती है कि कब तक वापसी आएंगे आप। दूसरी तरफ मिस डूंग भी उन दोनों को देख रही होती है। मिस्टर डूंग उसकी बातें सुन के परेशान हो रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, तुम मुझे काफी इनसिक्योर से फील करवा रही हो। चैंग रो रही होती है और उनको आई करके कुछ कहने लगती है लेकिन चैंग उनको बोल ही नहीं पा रही होती तो मिस्टर डूंग उसको हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ मिस डूंग भी देख रही होती हैं, देख के थोड़ा हैरान होती हैं लेकिन उसके बाद वो खुश हो जाती हैं क्योंकि उनके लिए उनकी भाई की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो खुश होती हैं। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो उसको देखना मत भूलिएगा।